गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो मुगल वंश, मुगल साम्राज्य का टॉपिक है। मुगल साम्राज्य के शासक हम आज शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर को पढ़ा था। ये सभी मुगल वंश के शासक थे जिनके विषय में पढ़ा था। अब आज हम जो पढ़ेंगे ये क्या पढ़ेंगे, शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे। तो देखें शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, यदि क्रम से देखें मुगल वंश का ये कौन सा शासक है, तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। बाबर का पुत्र हुमायूं है जो दिल्ली पर राज्य करता है। हुमायूं का पुत्र जो है अकबर है। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र है यह शाहजहां। यह मुगल वंश का 5वां शासक है जो दिल्ली पर राज्य कर रहा है। इसका टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1657 तक। क्लियर है? कब तक? 1627 से लेकर 1657 तक। तो शाहजहां का के विषय में कुछ शाहजहां का व्यक्तिगत परिचय हम करते हैं। तो शाहजहां का जो मूल नाम है, यानी बचपन का नाम इसका खुर्रम है। याद है? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। याद है? ये जहांगीर का पुत्र है। याद है? जहांगीर का पुत्र है, इसका नाम खुर्रम है। इसका जन्म 1592 ईस्वी में। कब हुआ है इसका जन्म? 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कहां हुआ? लाहौर में। इसके पिता जहांगीर की मृत्यु भी लाहौर में हो गई और लाहौर में ही उन्हें दफना दिया गया। याद होगा कि इसके पिता जहांगीर की मृत्यु भी लाहौर में हो गई थी। तो लाहौर में ही इसका जन्म हुआ है 1592 ईस्वी में। इसके पिता का नाम जहांगीर है और इसके दादा का नाम क्या है? अकबर है। और इसके परदादा का नाम हुमायूं है और परदादा का नाम बाबर है। यानी कि अगर बाबर से देखेंगे तो बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का यह पुत्र शाहजहां है। अब इसकी माता जो है यह जगत गोसाई है। इसकी माता का नाम जगत गोसाई है जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। ये कहां के राजा हैं? जोधपुर के राजा हैं। जोधपुर के शासक हैं। तो जगत गोसाई का पुत्र है यह। हिंदू मां से जन्म लिया है शाहजहां। जगत गोसाई का पुत्र, पिता जहांगीर हैं, मूल नाम जो है खुर्रम है। और अब देखिए कि इसने अहमदनगर को जीतने के बाद, अहमदनगर को इसने जीत लिया था। पिछली क्लास में मैंने बताया था जब जहांगीर पढ़ रहे थे तो अहमदनगर को जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। याद है? पिछली क्लासों में हमने बताया कि अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, तो मलिक अंबर को परास्त करके दिया, जो कि अपनी जो है छापामार युद्ध पद्धति का जन्मदाता है भारत में। तो मलिक अंबर को परास्त कर दिया तो जहांगीर खुर्रम से प्रसन्न होकर शाहजहां की उपाधि दिया है। क्लियर हुआ? अब देखिए कि 1527 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद, इसके पिता की मृत्यु लाहौर में हो गई थी और लाहौर में ही इसे दफना दिया गया था इसके पिता को। तो पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक षड्यंत्रों से बाहर होता है और 1527 ईस्वी में यह बादशाह बनता है। अब उस समय जब यह गद्दी पर बैठता है तो कौन सी उपाधि धारण करता है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि के साथ यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। क्लियर हुआ? यही उपाधि है इसकी। 1612, ये डेट महत्वपूर्ण है, देखें। 1612 ईस्वी में इसने अर्जुमंद बानो बेगम, ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? तो यही है मुमताज। अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ। विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। आगे अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल, कौन सा नाम है? मूल नाम इनका अर्जुमंद बानो बेगम है। 712 में शाहजहां से अर्जुमंद बानो बेगम की शादी होती है और ये मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। अब देखें
कि इसका पिता भी बहुत बड़ा प्रेमी था। अनारकली और सलीम की कहानी जो है, सलीम, इसके पिता का मूल नाम सलीम था जहांगीर। अनारकली का कब्र है जम्मू कश्मीर में, और उस कब्र पे सलीम ने लिखवा रखा है कि यदि एक बार मैं यदि अपने प्रेमिका का दीदार करता तो अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया करता। तो ये इसका पिता भी अपनी प्रेम कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जहांगीर, अनारकली और जहांगीर की कहानी। तो उसका पुत्र भी अपने पिता से कम नहीं है। इसने अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में एक बहुत खूबसूरत दुनिया का एक अजूबा, जो कि पर्यटकों के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, ताजमहल का निर्माण करा दिया आगरे में। अब देखिए आगे ताजमहल के विषय में और पढ़ेंगे। तो इसकी शादी किससे होती है? 1612 में अर्जुबंद बानो बेगम से, जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती हैं। अब अर्जुबंद बानो बेगम के विषय में समझें। यह आसफ खां की पुत्री है। किसकी पुत्री है अर्जुबंद बानो बेगम? आसफ खां। अब आसफ खां क्यों महत्वपूर्ण है? कि आसफ खां नूरजहां के पुत्र हैं, नूरजहां के भाई हैं। आसफ खां नूरजहां के भाई हैं, और इसी की पुत्री जो है कौन है? मुमताज या अर्जुबंद बानो बेगम। आगे चलते हैं कि शाहजहां आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली कर दिया। 1638 ईस्वी, याद रखेंगे यह भी डेट। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और वहां लाल किले का निर्माण कराया। लाल किले को किला ए मुबारक कहते हैं। किला ए मुबारक का निर्माण इसने करवाया दिल्ली में, और मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दिया। इसके बाद देखेंगे और महत्वपूर्ण कार्य क्या किया। शाहजहां के 4 पुत्र थे, याद रखेंगे कौन कौन? तो एक है दारा, यह बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र और काफी विद्वान पुत्र है। दूसरा सुजा, तीसरा औरंगजेब और 5वां मुराद। ये 4 पुत्र हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे कि शाहजहां जिस तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने खत्म कर दिया था, शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया। अब काशी के, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काशी के कविंद्राचार्य की प्रार्थना से, काशी के एक संत थे कविंद्राचार्य, इन्होंने शाहजहां से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को, कविंद्राचार्य के प्रार्थना को मान लेता है शाहजहां और काशी को तीर्थ कर से बाहर कर देता है। तीर्थ यात्रा कर काशी से पर नहीं लगाता, बाकी भारत के सभी शहरों पर, सभी तीर्थ स्थलों पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया। इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था कौन? अकबर ने। अकबर के समय में यह तीर्थ यात्रा कर 1664 से खत्म रहा, लेकिन पुनः इसे शाहजहां के काल में लागू कर दिया गया। याद कर लीजिएगा। अपनी पत्नी मुमताज के याद में इसने ताजमहल का निर्माण कराया। ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसने ताजमहल का निर्माण कराया, और ताजमहल के निर्माण में कितने दिन लगे? तो ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू हुआ और यह निर्माण 1635 में पूर्ण हुआ। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार हैं उस्ताद ईसा खां। ताजमहल की जो रूपरेखा, ढांचा तैयार करने का काम उस्ताद ईसा खां ने किया। इसकी शुरुआत कब हुई? 1632 में। पूर्ण कब हुआ? 1653 में। काफी समय लगे, काफी धन खर्च हुआ। अब देखिए, यह सफेद संगमरमर का बना है। कैसे बना है ताजमहल? सफेद संगमरमर का बना है, और यह संगमरमर मकरान, राजस्थान के मकरान की खानों से मंगवाया जाता था। क्लियर हुआ? सफेद संगमरमर का बना हुआ है। पित्राधुरा तकनीक का प्रयोग बृहद पैमाने पर यहाँ हुआ है, और यह जो सफेद संगमरमर हैं, यह राजस्थान के मकरान की खान से शाहजहां मंगवाया था। क्लियर हुआ? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा के लाल किले में, एक लाल किला आगरा में भी है।
आप जब भी जाते होंगे प्रयाग स्नान करने के लिए संगम पर तो देखते होंगे उस किले को, तो यह आगरा का लाल किला कहलाता है। और आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। एक और प्रश्न है, ये काफी उलझाऊ प्रश्न रहता है। और दिल्ली के लाल किले, जिस लाल किले का निर्माण स्वयं शाहजहां ने किया था, दिल्ली के लाल किले का, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराएगा। बिल्कुल याद रखें, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। और जिस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने स्वयं कराया था दिल्ली के, इस दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराता है। क्लियर? अब आगे देखें कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। ऐसे दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण से शाहजहां की पुत्री जहां आरा भी जुड़ी हुई हैं, इनका भी नाम आता है। तो जामा मस्जिद का निर्माण करता है, लाल किले का निर्माण करता है, आगरे के मोती मस्जिद का निर्माण करता शाहजहां है। अहमदाबाद, याद रखें, चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर बसाया। दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर बसाया है। लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किले में 2 भवन बनाया। एक भवन दीवाने आम के नाम से जाना जाता है और एक भवन दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, लाहौर के किले में शीश महल का निर्माण कहां कराता है? लाहौर के किले में शीश महल का निर्माण कराया। देखें कि इसके पिता जहांगीर का काल मुगल काल में चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर का काल कहलाता है। और जहांगीर के पुत्र शाहजहां का काल वास्तुकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णिम काल कहलाता है, क्योंकि इसके काल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत विशाल इमारतों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला को ये देख लीजिए, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं इसको। 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में अहमदनगर को इसने जीतकर मिला लिया। किस क्षेत्र में? तो मुगल साम्राज्य में। अब देखेंगे, याद होगा आपको कि 22 में जो है कंधार मुगलों से निकल गया था। पुनः शाहजहां इसे जीतकर प्रयास करता है कि मिला लिया जाए। जीतने में कुछ सफलता भी मिलती है, लेकिन शाहजहां के काल में पूर्ण रूप से कंधार मुगल सत्ता से बाहर हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि मोहम्मद फकीर और मीर हसन, यह 2 चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे शाहजहां के काल के। मोहम्मद फकीर और मीर हसन, यह दोनों चित्रकार हैं। तो देखें, आप चित्रकारों को बिल्कुल याद रखेंगे। हमने अकबर के काल में भी आपको पढ़ाया कि अकबर के काल के कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं, हुमायूं के काल के कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जहांगीर के काल में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और जो है शाहजहां के काल के चित्रकार। तो इन चित्रकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसके दरबार के चित्रकार हैं। तो बिल्कुल इन चित्रकारों का नाम आपको याद करना है। संगीतज्ञ लाल खां, संगीतज्ञ थे लाल खां को इसने गुण समंदर की उपाधि दी थी। संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी। क्लियर हुआ? उपनिषदों का फारसी अनुवाद, इसका एक बड़ा पुत्र दारा शिकोह काफी विद्वान है और इसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। इसके उपनिषदों के फारसी अनुवाद जो किया, उस फारसी अनुवादित उपनिषद का शीर्षक था सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर क्या है? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। सिर्रे अकबर नाम की पुस्तक क्या है? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। किसने किया था इसका अनुवाद? तो फारसी में अनुवाद करने का श्रेय दारा शिकोह को जाता है। सिर्रे अकबर का नाम होता है, अर्थ होता है महान रहस्य। शाहजहां बुधवार को के दिन अक्सर न्याय किया करता था।
अपने न्यायालय में अक्सर बुधवार को उपस्थित होता और जनता के सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता। 1634 ईस्वी में शाहजहां ने आदेश दिया कि 1634 ईस्वी, ये डेट भी महत्वपूर्ण है। इस 1634 में आदेश दिया कि कोई हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है तो उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था शाहजहां से पहले कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता तो उसे उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता, वह अपने पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन शाहजहां ने एक फरमान जारी किया 1634 ईस्वी में और उसने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार करेगा उसके पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा बरकरार रहेगा, उसे उसके पैतृक हिस्से संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। क्लियर हुआ? इससे क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ कि मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म से ज्यादातर लोग कन्वर्ट हुए और जिसे लोगों को भय रहता था कि यदि हम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हमारे पैतृक संपत्ति में हमारा हिस्सा नहीं होगा, पैतृक संपत्ति से हम बेदखल कर दिए जाएंगे। यह भय समाप्त कर देता है 1634 ईस्वी में शाहजहां। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और 1666 ईस्वी में बंदी गृह में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये षड्यंत्र तो 1657 से ही चलने लगा, लेकिन पूरी तरह से बंदी इनको 1658 में बना लेता है। तो आज हम लोगों ने जो है जहांगीर को पढ़ा, शाहजहां को पढ़ा, शाहजहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। बाकी शाहजहां के प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी शाहजहां के कार्य हैं, न्यायिक क्षेत्र में जो कार्य हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में जो इनके द्वारा किए गए विशेष कार्य हैं, इन सब के विषय में, या कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उसे हम जब दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला और दिल्ली सल्तनत की चित्रकला आदि को पढ़ रहे होंगे, वहां पर हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।